मुझे यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। सुदामा जी भोजन की आस लेकर के खड़े हो गए। एक दयालु भैया निकल करके आई और कहने लगे कि बाबा क्या मांग रही हो। तो सुदामा जी ने कहा भैया भोजन की आस लिए खड़ा हो। भैया 3 दिन से मुझे भोजन नहीं मिला, आप मुझे भोजन करा दो। दयालु भोजन लेकर के आया। सुदामा जी ने 3 दिन के बाद जब भोजन देखा तो बहुत खुश हो गए। भोजन को झोली में रख लिया, पोटली बांध ली, कंधे पर डाली लेकर के चलने लगी। दयालु ने कहा बाबा तू भूखा है तो भोजन कर, बांधने की क्या जरूरत है। सुदामा जी ने कहा भैया हमारे 2 बालक घर में 3 दिन के भूखे बैठे हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं अपने बालकों को भोजन कराऊं, बाद में जो बच जाएगा वो हम खा लेंगे। तो सुदामा जी भोजन की पोटली बांधे कंधे पर डाले लिए जा रहे हैं। मेरे भगत देवियों पाप ने सुदामा जी का पीछा नहीं छोड़ा। पाप सुदामा जी का पीछा करता हुआ आया। प्यारे भक्तों सुदामा जी को रास्ते में नींद आने लगी। सुदामा जी लड़खड़ा करके वृक्ष की छाया में लेट गए और भोजन की पोटली अपने सर के पास में रख ली। उनका नींद आ गई। इतने में ही भक्तों पाप आया, भोजन की पोटली उठा करके ले गया और एक पोटली में सुदामा जी के पास वो राख बांध करके रख गया। तब सुदामा जी की आंख खुली है। मैं कैसा सो गया, भूख के कारण हमारे बालक घर में इंतजार कर रहे हैं कि पिताजी कब आए, कब हम भोजन पाए। मैं जल्दी ही जाऊं, अपने बालकन को भोजन कराऊं। तो आज प्यारे भक्तों सुदामा जी द्वार पर आए। उन्हें नहीं मालूम और नीले से आज तो पूना वाली भैया जी माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं। भगवान कन्हैया श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा बनी रहे भैया पर। तो आज प्यारे बच्चों इधर सुदामा जी खड़े हैं। उन्हें मालूम है कि एक दयालु भैया ने मुझे बहुत बढ़िया भोजन दिया है, लेकिन नहीं मालूम कि दुर्भाग्य के कारण अब इस पोटली में भोजन नहीं, इसमें तो राख है। उन्हें मालूम है कि एक दयालु भैया ने और सुगत सिंह बेटा जी माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद बना रहे, बेटा लिख पढ़ करके विद्वान बने। तो आज सुदामा जी अपने द्वार पर आई। बोले बेटा लक्ष्मी नारायण बेटा मोहन देखो हम तुम्हारे लिए क्या मांग करके लाए हैं। आज मुझे 3 दिन के बाद बहुत सुंदर भोजन मिला है,
इस पोटली में भोजन है बेटा, तुम भोजन कर लो। दोनों बालक पोटली को खोलने में जुट गए। मैया सुशीला आई और कहने लगी कि बेटा इस पोटली में क्या है। दोनों बालक कहने लगे मैया आज पिताजी 3 दिन के बाद भोजन मांग करके लाई है, इस पोटली में भोजन है, हम दोनों भैया भोजन करेंगे। तो मैया बोली लाओ बेटा ये भोजन में थाली में रख दो और तुम दोनों भैया भोजन कर लेना, थोड़ा बच जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी बहुत भूखा हूँ। सुशीला ने अंत पे पोटली खोली तो क्या देखा, उस पोटली में भोजन नहीं है, उस पोटली में तो राख है। राख देख करके सुशीला सर को पटक करके रोने लगी और कहने लगी कि पतिदेव आज आपने ये क्या किया। अरे आपको किसी ने कुछ नहीं दिया तो खाली हाथ लौट आती, तो मैं ये राख बांध कर लाने की क्या जरूरत थी। अरे तुमने बालकन के चेहरे को नहीं देखा कि भूख के कारण ये कैसे मुरझाए बैठे हैं और तुम मजाक करने लगे। तो सुदामा ने देखा तो कहा सुशीला आज एक दयालु भैया ने मुझे बहुत सुंदर भोजन दिया, अब दुर्भाग्य के कारण भोजन से राख बन गई। तो सुशीला जा में मेरा कोई दोष नहीं। सुशीला कहने लगी बहुत हो गया, मैं अपनी बालकन को भूखा नहीं देख पाऊंगी। तुम घर में बैठो, तुम्हें कोई कुछ नहीं देता, मैं मांगने के जाऊंगी, मैं अपने बालकन को भूखा नहीं देख पाऊंगी। तो सुदामा बोली सुशीला तो मेरी कसम हुई, तो मेरी सौगंध हुई सुशीला, तू भीख मांगने के लिए मत जाइए। अरे गरीब के पास कोई धन नहीं होता है तो भक्तों गरीब की इज्जत होती है, और जिसकी इज्जत होती है वही सबसे बड़ा धनवान होता है। सुदामा कह रही सुशीला कि कोई काऊ को न होए सुशीला, आज सबैया खोटे में। और श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी को मांग रहे।